हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोआ बायो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगाई के बारे में। तो फंगाई बेसिकली बिलोंग करता है यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ इट कैन बी मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। अभी फंगाई में भी दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज मोल्ड, नेक्स्ट इज यीस्ट। तो मोल्ड का साइज अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है एंड यीस्ट का साइज ऑलमोस्ट 5 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनके हैबिटेट। तो मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं। तो कोई भी सॉइल में हमको मिलेंगे वो, डीप सी में, डेड मैटर, फूड। तो हम लोग देखेंगे मूवमेंट के बारे में। बेसिकली वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हैं, देयर इज नो लोकोमोशन ऑब्जर्व्ड। जस्ट दैट उनके स्पोर्स जब भी विंड की वजह से उड़ते हैं तो उतना ही मोशनल होता है, अदरवाइज वो खुद से कुछ भी मोशन या फिर मूव नहीं कर सकते। ओके, सो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही। अब ये जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन होता है, ओके, उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। करेक्ट। तो जहाँ तक बात करें हम लोग उसकी जेनेटिक मटेरियल की, तो इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। वो डिपेंड करता है कौन सा यीस्ट या फिर मोल्ड है। सो लेट्स सी कि वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो ये है मोल्ड, ये उनके स्पोर्स होते हैं, और ये है यीस्ट। यीस्ट के डॉटर सेल्स ऐसे फॉर्म होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस। ये जो यीस्ट या फिर मोल्ड है वो रेजिस्टेंट है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को। मतलब सपोज ये एंटीबायोटिक्स, वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रेजेंट रहेगा वो एनवायरनमेंट में, तो फिर ये मोल्ड एंड यीस्ट ग्रो करेंगे बिकॉज उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो रेजिस्टेंट है। देन कुछ केमिकल्स को भी वो रेजिस्टेंट है, डिफरेंट पीएच को रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर को भी रेजिस्टेंट है। तो कितना टेम्परेचर, कितना पीएच, वो सब डिपेंड करता है स्पेसिफिक यीस्ट या फिर स्पेसिफिक मोल्ड पे। बट इन जनरल ये सब चीज़ों को यीस्ट एंड मोल्ड रेजिस्टेंट है। तो हम लोग उनका न्यूट्रिशन देखेंगे। तो वो बेसिकली हेटेरोट्रोफिक है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ओके, और ये जब भी फूड, सपोज उनके सामने फूड रहेगा तो फिर वो एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम हाइफे। तो हाइफे मतलब ये जो डंडी जैसी दिख रही है ना, वो है हाइफे। ओके, और ये था।
ओके, सो अभी क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे तो फिर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, करेक्ट। रिप्रोडक्शन, अभी फंगस में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं हम लोग, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन, और सेक्सुअल में क्या होता है, हाइफे फ्रेगमेंटेशन। अभी ये दोनों छोड़ के भी और एक रिप्रोडक्शन है जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है कि हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है एंड या और बडिंग देखने को मिलता है। ओके, सो ये था हमारा बेसिक फंगाई, कि फंगाई दिखता कैसा है, उसका बेसिक कैरेक्टर्स कैसा है, उसमें क्या क्या होता है। एंड अभी हम लोग देखेंगे फंगस के बेनिफिट्स के बारे में। तो फंगस के बेनिफिट्स तो बहुत है, तो कुछ बताएंगे तो फिर वो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है, विटामिन, सॉरी, विटामिन प्रोडक्शन में फंगस या फिर मोल्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, बेकर्स यीस्ट प्रोडक्शन, पेनिसिलिन प्रोडक्शन, स्टेरॉइड फॉर्मेशन एंड मेनी मोर। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ तो बैक्टीरिया, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, फंगस या फिर मोल्ड, यीस्ट या फिर मोल्ड यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, तो जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्शन में सैक्चारोमाइसिस सेरिवेसिया यूज होता है। विटामिन में एशबिया, गॉसिपी, सिट्रिक एसिड में आइदर यीस्ट में से कैंडिडा यूज हो सकता है या फिर फंगस में से एस्परजिलस। नेक्स्ट, जो बेकर्स यीस्ट है उसमें भी ये जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी वो यूज होता है। पेनिसिलिन प्रोडक्शन में हम लोग को पेनिसिलियम रोटेटम यूज करते हैं एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन में राइजोपस। अभी जैसे उसके, जैसे ये फंगस के कुछ बेनिफिट्स है, वैसे ही कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है ऑफ कोर्स। तो हमें तो पता है कि पहले तो इट लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट, टेक्सटाइल को डेटीरियोरेट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, तो फिर कॉटन में या फिर कॉटन के क्लोथ्स रहेंगे तो फिर उसमें वो फंगस ग्रो हो सकता है एंड स्पॉइल कर सकता है कपड़ों को। फिर पेपर को डैमेज कर सकता है, फंगस बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है।
अलग अलग डिजीजेस भी दे सकता है, जैसे कि रिंगवर्म हो गया या फिर ईयर इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब थे हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल। तो मतलब फंगस को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिस फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है क्लोरीन एंड कंपाउंड्स, हीट। ओके, ये सब चीज़ों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फंगस को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो फिर डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम लोग ऐसे ही और वीडियोस बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू हाई एडवांस लेवल। सो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड मेरा आज का एक सवाल है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, दैट इज, यहाँ यहाँ पे मैंने बोला है कंट्रोल ऑफ फंगस में कि फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि फिनॉल के डेरिवेटिव्स कौन से हैं। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।